Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Role of the Government in Health. Okay, what we are going to read in this chapter about the healthcare and equality, and what are the possible alternatives for the health, and about a case study. Okay, health is vital for people everywhere. It is the ability to remain free from illness and इंजरीज़. हेल्थ जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है और ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो ह्यूमन बीइंग है वो बीमारी से, इंजरीज से फ्री रहे. हेल्थ इज़ वन मैटर विच इज़ नॉर्मली इग्नोर्ड. हेल्थ जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. बिसाइड डिजीज़ दे आर मैनी अदर फैक्टर्स लाइक पॉल्यूशन और माल न्यूट्रिशन विच अफेक्ट आर हेल्थ. बीमारियों के अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं जैसे कि पॉल्यूशन है या माल न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. लाइकवाइज मेंटल स्ट्रेन ऑल्सो अफेक्ट आर हेल्थ. इसी तरीके से जैसे पॉल्यूशन और माल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही अगर मेंटली परेशानी होती है वो भी हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ केयर इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, laboratories for test, blood bank, etc. For running these facilities, we need qualified doctors, nurses and professionals who can diagnose and cure illness. Further, even medicines and equipments are needed to cure patients. All these facilities are needed to provide adequate health care. और लोगों को अगर हेल्थ केयर के लिए अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है तो हर एक जगह पर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होंगी. हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल और लेबोरेटरी प्रोवाइड करनी होंगी ताकि वो अपनी बीमारियों का टेस्ट करा सके. ब्लड बैंक प्रोवाइड करने होंगे और इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए प्रोफेशनल डॉक्टर और नर्स होने चाहिए. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो मीन मेंटल वेलबींग. सिर्फ हम फिजिकली फिट दिख रहे हैं उसको हेल्थ नहीं कहते. आप दिमागी रूप से भी स्वस्थ हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ. अ पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम एनी फियर और एंग्जाइटी इज सीन एज अ हेल्दी पर्सन. ऐसा पर्सन जो कोई भी एंग्जाइटी नहीं है, उसको कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई भी किसी चीज़ का डर नहीं है, उसको हेल्दी पर्सन कहते हैं. WHO defines health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. सिर्फ एक बीमारी रहित शरीर होना ही हेल्थ नहीं है. फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग होना, अच्छे से रहना इज़ अ हेल्थ. ओके, तो इस गुड हेल्थ के लिए बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं जैसे न्यूट्रिशन फूड होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए. ओके, नाउ कम टू द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. The state government is responsible for planning, carrying out and monitoring schemes to improve public health. It takes financial and technical help from the central government. Usually, local self-government bodies and NGOs are actively involved in effort to improve public health. बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और भी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, NGO हैं जो लोगों की पब्लिक हेल्थ के लिए मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं. नाउ व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में, डिस्पेंसरीज हैं. ये सारी चीज़ें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आती हैं और all these services work together to provide treatment for all kind of illness from common ailment to specialized treatment. छोटी सी बीमारी से लेके कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, सारी ये मिलकर जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं ये मिलकर ऑपरेट करती हैं. Our public health care policy events a 3-tier structure comprising of the primary, secondary and tertiary health care facility to bring these services within the reach of the people. तो हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी टायर हैज़ 3 सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन नेमली अ सब सेंटर, primary health center and a community health center.
जो छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में काउंट होते हैं। गांव में या गांव के आसपास के जो एरियाज़ हैं उनमें ये फैसिलिटी होती हैं। यहाँ पर ट्रेन नर्सेज होते हैं और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। सेकंड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शंस एज द सेकंड टायर। सेकंड टायर में आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, किसी टाउन का जो हॉस्पिटल होता है। प्राइमरी टायर पे जो सर्विसेज नहीं मिल पाती वो लोग कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। दे सुपरवाइज द रूरल एरियाज विद इन दीज फैसिलिटी। गाँव में जो भी फैसिलिटी होती है हेल्थ केयर फैसिलिटी, उनको सुपरवाइज करना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी सेकेंडरी टायर ऑफ रूरल हेल्थ केयर का काम होता है। थर्ड है टर्सरी। द tertiary या health care is provided by the healthcare institution in urban areas which are well equipped with sophisticated diagnostic and investigate facility। जो बड़े बड़े शहरों में जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर अच्छी लैब्स होती हैं, हर एक तरीके की बीमारी का अरेंजमेंट, उनका इलाज होता है, उनको डायग्नोस करने के सारे तरीके होते हैं, उनको कहते हैं आप ये टेरिटरी हेल्थ केयर या थर्ड टायर सिस्टम। ओके, नाउ कम टू द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ये हमने बात की थी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो अपने क्लिनिक खोलते हैं या अपने अपने बड़े हॉस्पिटल चला रहे होते हैं। बहुत सारी नर्सेज उनमें काम करती हैं। जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और ज़्यादातर सिटीज़ में होती हैं। अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। नर्सिंग होम होते हैं जो लेबोरेटरी फॉर स्पेशल फैसिलिटी लाइक एक्सरे वगैरह के लिए ओपन की होती हैं। उनके साथ ही मेडिसिनल शॉप होती हैं ताकि जो पेशेंट होता है उसको इधर उधर घूमना ना पड़े, साइड की शॉप से ही वो दवाइयाँ भी ले सकते हैं। रूरल एरियाज़ में प्राइवेट डॉक्टर जो हैं वो ऑपरेट एज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट इज़ RMP। जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो अपने खुद के क्लिनिक ओपन करते हैं जिनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी बोल सकते हैं। इन नाम से वो गांव के एरिया में भी अपने क्लिनिक खोल सकते हैं। अनलाइक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, private health services are expensive and people have to pay amount for treatment, test and medicine। ये अच्छी होती है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, लेकिन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की तरह फ्री नहीं होती। यहाँ पर पे करना होता है ट्रीटमेंट के लिए, टेस्ट के लिए, किसी भी दवाई के लिए। टू इंक्रीज द प्रॉफिट, डॉक्टर्स एट प्राइवेट हेल्थ सेंटर ऑफन प्रिस्क्राइब मोर टेस्ट एंड मेडिसिन देन आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कई बार पैसा कमाने के लिए जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे टेस्ट और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ लिख देते हैं जिनकी एक्चुअली में ज़रूरत नहीं होती। ओके, नाउ व्हाट इज़ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी? इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी में क्या आता है कि इंडिया में प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जहाँ पर डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं उनकी जगह प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज लेते जा रहे हैं। एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो हैं अर्बन एरियाज़ में वो मेनली प्रॉफिट के लिए रन हो रही हैं। मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी लोगों को जाना होता है। जो प्राइवेट सर्विसेज इवन मिसयूज देयर सर्विसेज बाय रिकमेंडिंग अननेसेसरी मेडिसिन, इंजेक्शन और सेलाइन बोतल व्हेन माइल्ड मेडिसिन कैन बी सफिशिएंट। जब एक मामूली सी दवाई से इलाज हो सकता है, वहाँ पर जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो बड़ी बड़ी दवाइयाँ देती हैं, बहुत महंगा ट्रीटमेंट करती हैं। ओके, तो इन एक्सपेंसिव दवाइयों को जो पुअर पीपल हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते। कई बार लोगों को उधार लेना पड़ता है प्राइवेट हेल्थ सेंटर में प्राइवेट हेल्थ सेंटर में इलाज कराने के लिए, वहाँ पर खर्चा पे करने के लिए। इस सिचुएशन में क्या होता है, वो अगेन एंड अगेन बोरो करते रहते हैं मनी। पुअर पीपल आर malnourished, they do not have proper drinking water, adequate housing, etc. and therefore they fall sick. Sometimes shortage of money also prevent people from getting proper treatment. Health of women and health of tribals are the two major areas neglected in India. अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्राइबल पीपल की जो हेल्थ है और जो वीमेन की जो हेल्थ है उसको इग्नोर किया जा रहा है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता
होता कि वो अपनी डाइट पर लगा सकें, सारे न्यूट्रिएंट ले सकें, ना उनके पास पीने के पानी की अच्छी फैसिलिटी होती है, ना उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह होती है, और वो बार बार बीमार पड़ते हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर हेल्थ? ऐसे में पुअर पीपल को सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, इनइक्वालिटी आती है, वो भी एक हेल्थ हैज़ार्ड का कारण है। तो इनको क्या ऑल्टरनेटिव हम दे सकते हैं? इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ सेंटर. सम ऑफ आवर हॉस्पिटल्स हैव फैसिलिटीज दैट आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड. मैनी पीपल विजिट इंडिया एज मेडिकल टूरिस्ट टू गेट ट्रीटमेंट. इंडिया इज़ ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन. इंडिया में बहुत अच्छे ऐसे हॉस्पिटल हैं कि दूसरी कंट्रीज से भी लोग अपना इलाज कराने आते हैं, और इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का। इतनी सारी चीज़ें बावजूद होने के बावजूद बहुत सारे लोगों को मरने से नहीं बचा पाते हैं। ऑफन पीपल कैन नॉट गेट टाइमली मेडिकल हेल्प. उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि हेल्थ सेंटर तक लंबा डिस्टेंस होता है, वो पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर उनके पास पैसे नहीं होते हैं इलाज के लिए। इसके लिए क्या करना होगा? The steps taken to stop the spread of infectious disease are not enough. और जितने भी कदम उठाए गए हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, एक से दूसरे में फैलती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो भी इनफ नहीं है. मैनी इंडियंस स्टिल डू नॉट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक. बहुत सारी जगह पर इंडियंस को साफ़ पानी नहीं मिल रहा है पीने का, एंड इनफ फूड टू ईट, ना ही उन्हें खाना मिल पाता है. इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ, बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल. इट इज़ important to work on the public health care. Over here we can two example to improve health care. ओके, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, ताकि उसके रहने वाले जो भी सिटीज़न हैं वहाँ कोने कोने तक साफ़ पानी पहुँच सके और उनको खाना मिल सके, और उनके लिए पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हों. यहाँ पर आपको दो केस स्टडी दी हुई है, एक केरला की एंड एक कोस्टा रिकन एक्सपीरियंस. ओके, इसमें केरला में क्या है, मेडिकल केयर जो है, द इजी एक्सेसिबिलिटी एंड कवरेज ऑफ मेडिकल केयर इन द स्टेट फैसिलिटी हैज़ प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन शेपिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल इन केरला. केरला में एक ड्रेस्टिक चेंज हुआ है लोगों की हेल्थ केयर को लेकर, उनका जो खाने पीने का तरीका है वो बहुत चेंज हुआ है, तो वहाँ पर जो हेल्थ है लोगों की बहुत अच्छी है. तो इन दो गवर्नमेंट से हम आइडिया ले सकते हैं कि इंडिया में हमें क्या क्या रूल फॉलो कराने चाहिए ताकि लोगों को साफ़ पानी मिल सके और उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके, सैनिटेशन को वो समझ सके और प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड वो खाएं. ओके, नाउ कम टू द की पॉइंट्स. It is necessary to provide health services to every citizen. Public health services include the whole chain of health clinic. Public health services में जितने भी क्लिनिक आते हैं रन बाय द गवर्नमेंट वो आते हैं. Private health services are available at high cost. अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओगे तो it is very high of cost. It is the responsibility of the government to provide health services to every person at a very reasonable cost. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इंडियन सिटीजन को एक अफोर्डेबल कॉस्ट में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएं. ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.